हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है, उसका इंट्रो कंप्लीट कर लिया है, पूरी सॉल्यूशन की एक्सरसाइज डाल दी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देख लें, जिससे कि आपको 5.2 अच्छे समझ में आए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बच्चों, क्रम बैच का ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, है ना। अभी ये चैप्टर 5 चल रहा है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, तो देखिए, आज का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी एपी का nth टर्म के बारे में जिक्र करेंगे। वैसे तो ये मैं ऑलरेडी इंट्रो में आपको समझा चुका हूं, बट फिर भी वंस अगेन एक बार देखते हैं। देखो, एपी क्या होती है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं एपी की। तो मैंने आपको बताया था कि एक नंबर होता है, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। उस नंबर में एक फिक्स्ड नंबर, ठीक है, फिक्स्ड नंबर को आप ऐड करते जाते हैं तो आपका एपी बनता जाता है। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया ए और एक फिक्स्ड नंबर ले लिया डी, सपोज टू बी, ठीक है। तो आपका एपी क्या बन जाएगा बेटा? देखो, ए, फिर मैं इसमें डी ऐड कर दूंगा तो ए प्लस डी, फिर इसमें मैं डी ऐड कर दूंगा तो ए प्लस 2d, फिर मैं इसमें डी ऐड कर दूंगा तो ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है, सिमिलरली, है ना। तो ऐसे आपका एपी बनता है। एपी कैसे बनता है समझ में आया बेटा? एक नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते आते हैं, ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर में बेसिकली, है ना, पीछे वाले नंबर में ऐड करते आते हैं तो हमें एक एपी मिलता है, ठीक है। ओके, तो इसके nth टर्म की बात करें। nth टर्म मतलब क्या होता है? nth टर्म मतलब कोई भी जनरल टर्म जो इन सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, जो इन सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। देखो ध्यान से देखेंगे, ये पहला टर्म है मेरे लिए, ये दूसरा टर्म है बेटा, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा बेटा? एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं यहां से और इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं यहां पे। ओके, अब देखेंगे बेटा, एक बात आओ, आप यहां पे ना एक चीज नोटिस करो जरा। देखो, नोटिस करने वाली बात क्या है कि जब थर्ड टर्म आप देख रहे हो तो a प्लस 2d है, यानी कि d जो है वहां पे 2d है। मतलब समझ रहे मेरा कहने वाला, थर्ड में 2d है, फोर्थ में 3d है, 2 में 1d है और 1 में 0d है। मतलब समझ में आ रहा है कि जो भी टर्म आप देख रहे हो d उससे एक कम है ना। जो भी टर्म आप देख रहे हो उससे d एक कम है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 17th टर्म बताओ, तो आप क्लियरली बता पाओगे कि सर a प्लस एक d कम कर दो तो 16d लिख दो, आप a प्लस 16d लिख दो। मैं आपसे पूछूं 51th टर्म बताओ, तो आप क्लियरली बता पाओगे कि सर a प्लस 50d कर दो आप इसको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। सिमिलरली मैंने आपसे एक nth टर्म पूछा, तो आपने क्या बोला कि सर a तो सब में आता है तो a तो आप लिखो, फिर प्लस सब में आता है तो प्लस भी आप लिखो। अब n से d एक कम हो जाता है ना, n से d एक कम हो जाता है, तो बेटा n से एक कम करेंगे तो n माइनस 1 ही तो आएगा इंटू डी। चेक कर लो, और यही तो फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज nth टर्म। समझे भाई? समझे? बहुत अच्छे समझे। और ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं, ऐसा नहीं है कि अभी बताया है, ठीक है। तो ये था कि चलो नई क्लास स्टार्ट हो रही है तो एक बार रिकॉल कर लिया जाए पिछली क्लासेस का, तो इसलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लिया। तो ये nth टर्म था, है ना। ओके, अब देखिए, एक बात याद रखना, मैं आपको है ना हर फॉर्मूला अकॉर्डिंगली बताऊंगा। जैसे कि मैंने nth टर्म बता दिया आपको, nth टर्म मतलब किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आपसे अगर इस तरफ से यानी कि यहां से कोई भी टर्म आपसे मांगे, भाई देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां टर्म कोई मांगे, तो आप क्लियरली उसको बता पाओगे कि a प्लस 6d करके निकाल लो, या फिर इसमें फॉर्मूला पुट कर दो। तो बेटा सातवें टर्म को अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो कैसे लिखूंगा? a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी, तो वही तो आएगा a प्लस 6d। बात एक ही है, ठीक है। तो आप यहां से तो बता सकते हो,
लेकिन बेटा अगर आपसे ये बोला जाए कि आप पीछे से बताइए, मतलब यार आप यहां से कोई सा टर्म बताइए, जैसे यहां से अगर मैं पीछे से काउंट करता हूं तो ये पहला कहलाएगा, इससे पहले वाला दूसरा होगा एंड सो ऑन। तो यहां से अगर आपसे कोई भी टर्म मांग लिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी जैसे ही ये वाला एग्जांपल आएगा आपके सामने तब मैं आपको इसका फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अभी हम एक काम करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आगे का स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी सी जगह से जगह बना लेता हूं इसको हटा के यहां से। ओहो, इसको यहां पे थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं यार। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखिए भैया स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने क्वेश्चन से, है ना। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 3, कहता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। देखो एपी क्या है भाई, आपके पास एपी क्या है चेक कर लो। एपी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। आपसे 10वां टर्म मांगा है, तो नो डाउट आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हो कि पहले आप ए कितना है चेक करो, 2 है, डी कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करके निकाल लेंगे, है ना। तो 7 - 2 दैट इज 5 है। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करो तो अगला टर्म आएगा और इस तरीके से 10 टर्म निकाल लो, 10वां टर्म निकाल लो, है ना। लेकिन यार वो प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा? खुद सोच के देखो कि अगर मैं 1 बाय 1 पहले 3 दे रखे, चौथा निकालू, 5वां निकालू, छठा निकालू, 7वां निकालू, 8वां निकालू, 9वां निकालू, फिर जाके 10वां आएगा, तो ये प्रोसेस लंबा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि डायरेक्ट ही 10वां टर्म निकाल दें? तो वही तो सीखा था बेटा हमने, nth टर्म। तो देखो अब मुझे 10वां टर्म निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि आपके लिए 10वां टर्म a प्लस 9d आ गया, 9d, ठीक है भाई। ऐसे लिखेंगे एक कम करके। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, चेक कर लो। 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है चेक करो, 5 है। तो बेटा 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और दोनों को ऐड करके 47, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा या कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, नहीं है? ओके, तो अच्छे समझ में आया होगा आपको ये। फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, देखते हैं अगला। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, भाई इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एक एपी है, इज -81। चलो आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले आपसे पूछा कि इस एपी का कौन सा टर्म -81 है ना। चलो समझते हैं, देखो भाई समझते हैं। पहले हमें एपी दे रखी है वो लिख लूं, एपी इज 21, 18, 15 एंड सो ऑन, है ना। ओके, देखो आपसे पूछा कि इस एपी का कौन सा टर्म -81 है, तो यार मैंने ध्यान से देखा तो ये एपी रिड्यूस हो रही है, घट रही है ना। तो यार अगर एपी घट रही है तो घटते घटते कहीं पे -81 पे पहुंच सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने वही बताना कि -81 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है भाई, पहली पे तो नहीं आ रहा, दूसरी पे नहीं आ रहा, तीसरी पे नहीं आ रहा, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। चलो समझते हैं, एक काम करते हैं भाई, मुझे नहीं पता कि किस पोजीशन पे आएगा, इसलिए मैंने क्या किया कि लेट कर लिया कि भाई nth पोजीशन पे आएगा, क्योंकि nth टर्म तो सबको रिप्रेजेंट करता है, सभी टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा इसके भी टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने मान लिया कि nth टर्म जो है वो -81 है, क्लियर है। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -81। अब a की वैल्यू कितनी थी 21, भाई डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है एक सेकेंड, a की वैल्यू 21 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितने, देखो इसमें से इसको घटा के, तो 18 - 21 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो -3 इक्वल टू -81।
कुछ बच्चे ना कैलकुलेशन में बहुत गलतियां कर देते हैं। जब डी माइनस में आ रहा तो बेटा ब्रैकेट का यूज क्या करो। अगर आप ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट -3 लिख दोगे, तो इसका मतलब ये है कि वो इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो आप है ना कोशिश क्या करो कि माइनस के टाइम पे ब्रैकेट का यूज करो। अब देखिए 21 एज इट इज। अब अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो यार आप खुद देखो, -3 को n से इंटू करो तो माइनस का 3n आएगा, तो -3n, और -3 को -1 से करो तो प्लस का 3 आएगा। चेक कर लो भाई, इसको इससे करने पर -3n, इसको इससे करने पर +3 आएगा। इक्वल टू में क्या है बेटा, माइनस का 81। ओके, अब देखिए माइनस का 3n एज इट इज रहा, इसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 21 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो दोनों प्लस 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 होते हैं। तो कितना हो गया बेटा, 21 और 3 ऐड करके 24 हो गया। अब 24 प्लस का उधर भेज देते तो माइनस का हो जाएगा 24, तो -81 -24। कोई डाउट है बेटा किसी को? कोई डाउट है किसी को? बता दो। नहीं है, चलो ठीक है, नहीं है तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। देखो अब -3n तो एज इट इज रहा, इधर माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो माइनस का कितना आ गया बेटा, 4 और 1 5, 8 2 10, 105। चेक कर लो, ठीक है भाई, 4 और 1 5, 8 2 10, बिल्कुल ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा इनटू से, तो 105 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से इसको काट देंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो n विल बी इक्वल टू 35। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो टर्म है -81, कौन सा टर्म है ये, 35th टर्म है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, 35th टर्म है ना। तो हेंस (35th term of the given AP is -81। ठीक है भाई, -81। कोई दिक्कत नहीं है, सभी को क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन को, है क्वेश्चन को अब हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला था बेटा, आगे बोला था कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब इसने ये पूछा है कि क्या इसका कोई टर्म 0 हो सकता है, और अगर हो सकता है तो आप अपने आंसर का रीजन भी दीजिए, है ना, कारण भी बताइए। ठीक है, सिमिलरली हमने जैसे माना था कि भाई 81 nth टर्म है, वैसे हम 0 को भी nth टर्म मान लेते हैं, और अगर होगा तो फाइंड हो जाएगा इसकी तरह, नहीं होगा तो फाइंड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि लेट nth टर्म इक्वल टू 0, है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी थी बेटा, 21, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी थी, हमने कैलकुलेट की थी ना, -3 थी। ओके, इक्वल टू 0। अब देखो 21 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस का 3n और प्लस का 3। चलो अभी 21 को इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू 0। अब देखो 21 और 3 24 हो गया, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 24। ओके, 21 3, हाँ ठीक है, 24 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। चेक कर लो, माइनस से माइनस और 3 अट्ठे 24, 3 8 24, तो n इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू एक नेचुरल आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, नेचुरल। क्योंकि बेटा किसी भी चीज की आप पोजीशन निकाल रहे हो, टर्म्स की पोजीशन निकाल रहे हो, तो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये तो नहीं है कि किसी की 9.2 आएगी पोजीशन, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमेशा n की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए, और अगर n की वैल्यू नेचुरल आ गई तो इसका मतलब 0 एक टर्म है एपी का, 0 इस एपी का एक टर्म है, नहीं होता तो ये 0 आता ही नहीं। चलिए एक काम करते हैं, चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं इसके आंसर को। मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 4 है ना।
4 का चेक कर लेते हैं एक बार। 4 एग्जाम्पल नंबर 4, आजा 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 आजा। हाँ बेटा देखो ये रहा, वही चेक कर लो, यही है ना एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ओके। और इसका n की वैल्यू 35 जैसा कि हमने कहा था, और दूसरा 0 के केस में n की वैल्यू 0, सो द 8th टर्म इज 0। ओके चलो क्लियर हो गया हमें। अब हम अपने इस पे आ जाते हैं। ओके सो द 8th टर्म, या ऐसे लिख लेते हैं, छोड़ो ना, eighth term is 0। ओके आई एम डैम श्योर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो चलिए भाई, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पे लिखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। ओके ओके देखो आपने इस बार एपी निकालनी है, तो आप एपी को लेट कर लो, रिक्वायर्ड एपी जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। भाई क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो आपने इसको लेट कर लिया। चलेगा भाई, चलेगा। अब देखो, अब इसके बाद आपको गिवन क्या है उसके बारे में बात करते हैं ना। तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है थर्ड टर्म, कितना है बेटा थर्ड टर्म? 5, और सेवेंथ टर्म कितना है? सेवेंथ टर्म है आपका 9। ओके अब बहुत ध्यान से देखना भाई, थर्ड टर्म को आप क्या लिखते हो बेटा? a प्लस 2d, भाई यही बताया था, एक कम करके इक्वल टू में 5 है। ओके और यहां से सेवेंथ टर्म को आप क्या लिखते हो? सेवेंथ टर्म को आप लिखते हो a प्लस 6d इक्वल टू में 9, और यहां से ये एक इक्वेशन बन गई और ये एक इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और ए और डी मिल जाएगा, है ना। हमें क्या मिल जाएगा बेटा? यहां से ए और डी मिल जाएगा। अब आप मेरी एक बात याद रखिएगा, एपी के किसी भी क्वेश्चन में, एपी के किसी भी क्वेश्चन में आपको दो चीजों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो दो चीजें आपके पास है तो आप एपी में किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, जो भी चीज आपसे मांगी हो, जिसको हम क्या कहते हैं? ए और डी। ए पहला टर्म हो गया और डी कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। ओके तो इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी हमें मिलने वाला है। चलिए निकाल लेते हैं ए और डी। ये बीच में लाइन मतलब ये अलग है, वो अलग है। ओके तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। देखो क्या है बेटा? a प्लस 2d इक्वल टू 5, और दूसरी है a प्लस 6d इक्वल टू 9। ओके साइन चेंज होंगे बेटा, माइनस माइनस और ये भी माइनस है। ओके ओके एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके अब देखो ये तो कैंसिल हो गया बेटा। अब 6 में से 4 गया तो माइनस, भाई 2 में से 6 गया तो माइनस का 4d आएगा, नहीं आएगा? तो ये माइनस 4d आ गया, और 5 माइनस 9 करेंगे तो भी 4 ही आएगा, चेक कर लो, लेकिन माइनस का, ठीक है। भाई 5 में से 9 गया तो माइनस 4 बचेगा। तो d की वैल्यू चेक करो कितनी आ गई बेटा? d की वैल्यू देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो d की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है बेटा?
अब जब d की वैल्यू 1 आ चुकी है तो d की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके a निकाल सकते हैं। तो चलो a निकाल लेते हैं। तो पुटिंग d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्या थी बेटा, a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 1 इक्वल टू 5। चेक कर लो भाई, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2d इक्वल टू 5 था और d की जगह 1 पुट कर दिया। अब देखो a कितना आ गया बेटा, a इक्वल टू 2 1 2 और प्लस का 2 है उधर जाके -2 हो रहेगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 माइनस 2, तो a विल बी इक्वल टू आ गया आपका 3। भाई 5 में से 2 गया, 3 बचा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब a भी आ गया, d भी आ गया। मैंने क्या कहा था कि अगर ये दोनों चीजें आ गई है तो सब समझ लो सब कुछ आ गया। अब आपको निकालना क्या था, निकालना क्या था, ap निकालना था, ap निकाल लेते हैं। तो हेंस रिक्वायर्ड AP इज, भाई क्या था a, देखो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, a की वैल्यू 3 कॉमा a प्लस डी, तो 3 प्लस डी की वैल्यू 1 कॉमा a प्लस 2d, यानी कि 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1 कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन, है ना। क्लियर है भाई। तो देखो कितनी आ गई AP, तो आपकी AP आ रही है 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5 एंड सो ऑन। ये आपका आंसर आ गया और आई एम श्योर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी आपको, बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम आगे, आगे चले भाई, आगे चले थोड़ा सा, चलिए। कि देखिए चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस। अगर देखो ये 301 इस AP का कोई सा टर्म है, मैंने क्या बोला कि अगर इसका कोई सा टर्म है तो दैट मीन्स n जो है वो नेचुरल आएगा। यही समझाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। चलिए ट्राई करते हैं ना। देखो आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। अच्छा ये लिस्ट ऑफ नंबर चेक करें जरा है क्या। 11 में से 5 गया 6 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, 23 में से 7 गया तो भी 6 बचा। हाँ तो ये AP है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है बेटा, AP है। तो मैं फिर डायरेक्ट ही AP से शुरुआत करता हूं। तो AP आपको गिवन है कितनी बेटा, 5 11 17 23। तो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन AP, है ना, ये एक AP है। ओके तो हमने ये चेक करना 301 इसका टर्म है या नहीं है। अब यार है या नहीं है ये तो निकाल के पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मैं मान लेता हूं कि है। कौन सा टर्म है, nth टर्म है भाई, क्योंकि nth टर्म सबको रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए हमने मान लिया। अब देखो फॉर्मूला क्या है बेटा nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301। अब a क्या है, पहला टर्म है बेटा, ध्यान से देख लो, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखो 11 में से 5 गया 6 आएगा इक्वल टू 301। ओके इसको थोड़ा सा साइड कर लें। हाँ आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 और 6n और 6 1 6 इक्वल टू 301। भाई 6 में से 5 गया तो -1 बचेगा। चेक कर लो भाई, देखो माइनस का 6 प्लस का 5 है तो माइनस का 1 बचेगा, -1 को उधर भेज देते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा भाई, प्लस का 1 हो जाएगा बिल्कुल। सो n विल बी इक्वल टू 302 बाय 6, 302 बाय 6, कोई डाउट नहीं है। चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, जितना डिवाइड हो रहा है उतना तो करें। 2 से करते हैं पहले, 2 1 2 और 2 5 10 और 2 1 2 और 2 3 6। अब किसे डिवाइड होगा, नहीं होगा। चलो फिर भी हम यहां पे रफ में डिवाइड कर लेते हैं, 151 बाय 3, 3 पंजे 15
0। और पॉइंट अगर लगा भी देंगे तो भी कोई फायदा नहीं, यानी कि 50 एंड 1/3 भाई, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा कुल मिला के, तो चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं 150 1/3 विच इज नॉट नेचुरल नंबर, है ना। ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। और अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब 301 इसका कोई टर्म नहीं है ना। इसका मतलब 301 इसका कोई टर्म नहीं है बेटा। क्लियर है बात, क्लियर है भाई। तो हेंस, ओहो पेन चेंज कर लेता हूं, है ना। हेंस 301 is not a term of given AP। भाई 301 इसका कोई टर्म नहीं है गिवन एपी का। कोई डाउट, कोई परेशानी है बेटा आप लोगों को? सभी को क्लियर है? बस एक बात याद रखना, पोजीशन हमेशा नेचुरल होती है ना। तो ये नेचुरल नंबर नहीं आया क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ, आपके सामने है, तो इसका मतलब ये इसका कोई टर्म नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। मतलब हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होते हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 होते हैं? तो चलो लिस्ट ऑफ नंबर लिखते हैं पहले, है ना। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर which are divisible by 3। which are divisible by 3। तो बेटा लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, है ना। तो 2 डिजिट का नंबर है जो कि 3 से भी डिवाइड होता हो, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है बेटा 10। लेकिन 10 3 से डिवाइड होता नहीं होता, फेल हो गया। इससे बड़ा नंबर होता है 11। 11 3 से डिवाइड होता है नहीं होता। इससे बड़ा होता है 12, 3 से डिवाइड होता है बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब मेरा जो पहला नंबर आने वाला है वो है 12। ठीक है, अब मेरे को ये बात समझ में आ गई कि भैया 3 से डिवाइड होना चाहिए था, तो 3 से डिवाइड 12 के बाद कौन सा नंबर होगा? इसमें 3 प्लस कर दो, वही तो नंबर होगा। तो इसका मतलब 15 होगा, 15 होगा, चेक कर लो। उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 21 होगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 इज दिस। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? और एक बात आपको बता दूं, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या है बेटा? ये एक एपी है। ये क्या है? ये एक एपी है ना। देयरफॉर दिस इज एन एपी, है ना। ये क्या है बेटा? एपी है। और अगर एपी है तो मैं अब काम कर सकता हूं। देखो इसने ये बोला कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितने होते हैं ऐसे 2 डिजिट नंबर, कितने होते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। यार अब लास्ट टर्म की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना, लास्ट टर्म की प्रॉब्लम आ रही है। देखो लास्ट टर्म कौन सा होता है 2 डिजिट का? 99। 2 डिजिट नंबर 99 होता है। अब ये चेक करो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब मेरा लास्ट नंबर भी पता चल गया मेरे को, 99 है। क्लियर है भाई? क्लियर है बच्चों? अब देखो अब मेरे को ये बताना था कितने नंबर है ऐसे।
भाई कितने नंबर है, ये पहली पोजीशन पे, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये कौन सी पोजीशन पे। अगर मुझे इसकी पोजीशन पता चल जाए तो मेरे को नंबर भी पता चल जाएंगे कितने हैं। तो इसकी पोजीशन निकाल लेता हूं, कौन सी पोजीशन पे है ना। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये nth पोजीशन पे है, तो nth टर्म जो है वो 99 है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। a की वैल्यू कितनी है चेक करो, 12। n की वैल्यू तो पता नहीं, निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, -1। d की वैल्यू कितनी है, 3, चेक कर लो, इक्वल टू 99। अब देखो 12 को उधर सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, काम करते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 99 माइनस 12। ओके, तो n माइनस 1 कितना आ रहा है, देखो 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8, 87। और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा इंटू से, और 3 कैंसिल हो गए, 3 दूनी 6, 3 टू 6, 2 बजा 3 9 27। ओके ओके ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, बस थोड़ा स्पेस बना लें, हल्का सा, लिटिल बिट सा। ओके चलेगा। देखिए भाई, तो n कितना आ गया भाई, n भाई -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 29 + 1 विच इज 30। तो इसका मतलब इसमें कितने नंबर है बेटा, 30 नंबर है ना, 30 नंबर हैं। कौन से नंबर 30 हैं, ऐसे 2 डिजिट नंबर 30 है जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। तो देयर इज 30 2 डिजिट नंबर which is divisible by 3। ओके ओके, तो बताओ बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी लग रही है तो बता दो, फटाफट से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 8, नेक्स्ट। देखो इसमें क्या लिखा है, कहता है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ओके, देखो एपी क्या है, आपके पास एपी है बेटा 10 7 4 डॉट एंड सो ऑन -62। ये एपी है। आपसे 11th टर्म मांग लिया है, लेकिन कहां पे, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी कि यहां से 11वां टर्म निकालना है, यहां से नहीं, यहां से 11वां टर्म निकालना है, समझ रहे हो, यानी कि फ्रॉम द लास्ट, एंड से, है ना, पीछे से। तो यार जाहिर सी बात है, 2 तरीके हैं इसके, देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यार यहां से जो 11वें पोजीशन पे आ रहा है, वो यहां से कौन सी पोजीशन पे आएगा, मैं ये पता लगा लूं कि भाई यहां से जो 11वीं पोजीशन पे आ रहा है वो यहां से कौन सी पोजीशन पे आएगा, मैं ये पता लगा लूं और फिर नॉर्मल फॉर्मूले का यूज कर लूं। देखो ऐसा भी हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपको लास्ट टर्म दिया है, इसका यूज करके कर सकते हैं। देखो आपको पता है an बराबर हम मान लेंगे -62 है। अब a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -62। समझना मेरी बात को, a की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे -3 आएगा, चेक कर लो, इक्वल टू -62। ओके, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 72 हो जाएगा, तो n-1 बराबर -72 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 25। यानी कि हमें है ना ये पता चल गया कि इस एपी में 25 टर्म है टोटल। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, भाई इस एपी में 25 टर्म है, तो देखो 25th, इससे कम 24, 23rd, 22nd, 21, 20, 19, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 19 के बाद 18,
18 के बाद 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद 15, 14, अभी रुक जाते हैं। देखो इसने बोला था यहां से 11वां टर्म निकालो, है ना, समझ रहे मेरी बात को। देखो ये पहला टर्म हो गया, यहां से ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया। यानी कि यहां से जो 11वां टर्म है वो आगे से 15वां टर्म है, चेक कर लो। अब मैं 15वां टर्म निकाल दूं अगर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो a + 14d, ठीक है भाई। तो a की वैल्यू कितनी थी 10 + 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी -3। तो 14 × 42, 10 और माइनस का 42, तो 42 यानी कि माइनस का 32 आ जाएगा। ये आंसर है आपका। ये एक तरीका था, ये एक तरीका था, ये थोड़ा सा लेंदी था बट ये भी एक तरीका था। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, मैंने लास्ट टर्म का यूज करके टोटल नंबर निकाल लिए। कितने टर्म है इसमें, 25 टर्म है। अब 25 टर्म यहां से 11वीं पोजीशन उसकी देख ली, तो यहां से उसकी 11वीं पोजीशन जो है वो आगे से 15वीं पोजीशन है। तो आगे से मैं 15वां टर्म निकालूं या पीछे से 11वां टर्म निकालूं, विच इज सेम, बात एक ही है ना। अब देखो मैं तुम्हें दूसरा तरीका सिखाता हूं, इसका एक सेकंड मेथड। बिफोर दैट आप पॉज करके नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा तरीका सिखाता हूं आपको। थोड़ा सा स्पेस बना ले। ओके, तू क्यों रह गया भाई, तू भी जा। ओके देखिए, तन्हा के नैन बाहों तुम गए छोड़ के। एपी क्या है बेटा, 10, 7, 4 डॉट 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 एंड सो ऑन -62। अब एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला दे रहा हूं। देखो nth टर्म nth टर्म फ्रॉम लास्ट। जब भी आपको nth टर्म पीछे से मांगे, याद रखना पीछे से मांगे, फ्रॉम लास्ट, तो फॉर्मूला होता है L - n - 1 इंटू डी। बस इस सिंपल से फॉर्मूले को लगाओ, आपका आंसर आपके पास होगा। तो nth टर्म क्या था हमारा, 11वां टर्म था भाई। 11वां टर्म आपसे मांगा है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, इक्वल टू L कितना बेटा, L फॉर लास्ट टर्म होता है -62 और माइनस n 11 है, -1 इंटू डी की वैल्यू आपने निकाली थी -3 है भाई। डी की वैल्यू -3 आएगी, साथ में 10 गया तो चेक कर लो। तो देखो -62 और ये कितना आ गया, -10 भाई, 10 ही तो आएगा, 11 में से 1 गया तो, और इनटू में 3 माइनस का। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाए यार हल्का सा। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो -62 एज इट इज, ये माइनस प्लस हो जाएगा और कितना आएगा, 30 आएगा। चेक कर लो, 10 × 3 करेंगे तो 30 आएगा। इन दोनों को माइनस करके आएगा -32। और यही मैंने आपको दूसरे तरीके से निकाल के भी दिखाया था, याद है आपको। तो कितना इजी था, ठीक है। बट आपने किससे करना है वो डिपेंड करता है आप पे, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिए। लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिया। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज्यादा आपका बचा नहीं है, मेरे ख्याल से 9वां एग्जाम्पल चल रहा है नहीं, तो 9वां 10वां, आई गेस 10वां ही लास्ट है। हाँ बस 2 बचे हैं, तो फटाफट से इन 2 को और देखते हैं, है ना, और उसके बाद आज की क्लास समाप्त करते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन में लिखा है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। भाई एक अमाउंट है 1000 रुपीज का जो कि डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। तो डिपॉजिट करने वाली वैल्यू को, धनराशि को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया बेटा, ₹1000। ओके, और कितने रेट पे डिपॉजिट हो रहा है, 8% रेट पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया 8% पर एनम, है ना। ओके, पर ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। आपसे पूछा गया क्या ये इंटरेस्ट जो है वो एपी फॉर्म करता है।
इफ सो, अगर करता है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। तो 30 साल बाद कितना इंटरेस्ट होगा आप वो बताइए, मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, इस फैक्ट का यूज करते हुए। चलिए भाई, चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। देखो, आपके पास सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की जानकारी होनी चाहिए। भाई सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT। क्या होता है? PRT। तो चलो मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं एट द एंड ऑफ 1 ईयर। और इंटरेस्ट भी क्यों निकाल रहा हूं, मैं अमाउंट नहीं निकालूंगा, एक बार चेक करें। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। हाँ, इंटरेस्ट निकालना है। ओके, देखो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, तो P फॉर प्रिंसिपल 1000, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो 8% को 0.08 लिख सकते हैं बेटा, या चलो छोड़ो मत लिखो, 8% को हम 8% 8/100 लिख सकते हैं, और टाइम 1 साल, भाई एट द एंड ऑफ 1 ईयर है, ठीक है, तो 1 साल। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 8 × 10 करेंगे तो 80, तो 80 रुपीज का आपका इंटरेस्ट आ गया एट द एंड ऑफ 1 ईयर, है ना। तो सिमिलरली इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में देखते हैं, तो 1000, वही फॉर्मूले पुट कर रहा हूं वैल्यू PRT, है ना। तो 1000 × 8/100 इंटू 2 हो जाएगा इस बार, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 8 × 10 करेंगे 80, 80 × 2 करेंगे तो 160, इतने रुपीस हो गया है। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। थोड़ा सा इसको भी यार ऊपर कर ले, लाइट पड़ रही है मेरी आंखों पे ना, यहां पे कर लेते हैं। अब देखो, तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। तो PR और T टाइम इस बार 3 साल का है, तो देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, 80, 8 × 24, कितना हो गया भाई? 8 × 24 240, समझ गए? एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा होगा, यस और नो? तो देखो अब मैं इन नंबर्स को लिख देता हूं एक लिस्ट बना के। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड सो ऑन। कोई डाउट है बेटा? किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई, कोई डाउट है तो बता दो मेरे भाई, बता दो। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना जगह। ओके, अब एक बात बताओ, देखो मैं कलर भी चेंज कर देता हूं मार्कर का जरा। एक बात बताओ, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो मैंने लिखे हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ दिस सो ऑन, RNAP। भाई ये क्या है? RNAP। तो देखो 80, 160, 240 एंड सो ऑन। ये साफ क्लियरली नजर आ रहा है बेटा, RNAP, ये एक AP है। भाई देखो ना, सभी के बीच में 80-80 का गैप चल रहा है, चेक कर लो। तो इसका पहला क्वेश्चन ये था
कि ये जो डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है एपी फॉर्म। अब इसका दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो फाइंड करो कौन सा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर, 30 साल वाला इंटरेस्ट फाइंड करो। लेकिन यार देखो, इंटरेस्ट तो मैं फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकता था, पीआरटी जैसे ये निकाले, लेकिन इसने ये नहीं बोला, इसने बोला यूज ऑफ दिस फैक्ट, मतलब एपी के फैक्ट का यूज करना है ना। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहले साल का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, ये तीसरे साल का इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि 30th ईयर का इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि 30th टर्म निकालना है मेरे को, है ना। क्लियर है? तो देखो, इंटरेस्ट नाउ, ठीक है, एक सेकेंड भाई तो जा, नाउ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर। तो देखो, A30 भाई A प्लस 29D डायरेक्ट लिख दो। 29D, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो A की वैल्यू देखो क्या है, A की वैल्यू 80 है, चेक कर लो। 29 इंटू डी की वैल्यू भी 80 है, देखो इसमें से इसको घटाओगे तो 80 आएगा, तो डी की वैल्यू भी 80 ही है। तो देखो, चाहो तो 80 को कॉमन ले लो, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करो भाई, 1 यहाँ पे और 29 यहाँ पे, भाई यहां से 80 गया तो 29 बचा, यहां से 80 गया तो 1 बचा, तो 80 इंटू कितना है, 30, तो कितना आ गया, 8 या 24 और 2 0, ओ बाप रे बाप, 2400 रुपए इंटरेस्ट, वाओ। कितने रुपीस? तो आप अपना आंसर स्टेटमेंट में देना है, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम लग रही है तो मैंने इसलिए लिखा नहीं, आप लिखना hence the interest of the interest at the end of 30th year is rupees 2400। क्लियर है भाई? क्लियर है? सबको अच्छे से क्लियर हो गया? इजी था। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में लिखा है कि इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। भाई एक रो है, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक रो है, इस रो में 23 प्लांट्स है ना, 23 प्लांट्स है इन द फर्स्ट रो, पहली रो में, कॉमा 21 इन द सेकेंड रो, और इस वाली रो में कितने बेटा, 21 है। क्लियर है? बात समझना। 19 एंड द इन द थर्ड रो, और इस वाली रो में 19 है, 19 फ्लावर प्लांट है ना, ओके, रोज प्लांट है, सॉरी रोज प्लांट है, ओके, एंड सो ऑन। और आगे भी कुछ ही इस तरीके से चल रही होगी, ठीक है, आगे भी कुछ इस तरीके से चल रही होगी। आई डोंट नो कि कितनी रो है ना। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। अब कोई लास्ट रो रही होगी, है ना, कोई लास्ट रो रही होगी इस तरीके से, और उस लास्ट रो में 5 फ्लावर, 5 है, उसमें कितना है बेटा, 5 है, 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो कितनी रोज है हमें ये बताना है। वैसे तो मैं इसको, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है तो मैं वैसे भी बता सकता हूं भाई, पहली, दूसरी, तीसरी, फिर कितना आएगा 17, फिर कितना आएगा 15, फिर कितना आएगा 13, फिर कितना आएगा 11, फिर उसके बाद कितना आएगा 9, फिर उसके बाद कितना आएगा 7, फिर आएगा 5। तो देखो कितना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 रो है ना। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन ये कम नंबर है तो इसलिए हमने बता दिया, बट यही रोज अगर ज्यादा होती ना तो हम ऐसे नहीं बता पाते फिर। तो इसीलिए करने का तरीका क्या है उसको समझते हैं। चलो इसको 2 मिनट के लिए साइड में करते हैं पहले। देखो, तो अब हम पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख लेते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ रोज ऑफ
रोज ऑफ फ्लावर, रोज प्लांट है ना, रोज ऑफ रोज प्लांट्स। ठीक है, तो बेटा पहली रो कितने थे 21, फिर 19 नहीं 23 थे यार पहली रो में, 23, फिर 21, फिर 19 एंड सो ऑन, और लास्ट में एक रो थी जिसमें थे 5। क्लियर है? तो बेटा आप ध्यान से देखो, सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो 2-2 का चल रहा है बेटा, 2-2 कम होते जा रहे हैं सभी, है ना। तो -2 का चल रहा है, तो यार जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ रोज प्लांट्स दिस आर इन एपी, तो ये एक एपी है। अब जब ये एपी है तो मुझे एपी का लास्ट टर्म ढूंढना है, तभी तो मेरे को पता चलेगी कितनी रो है। तो चलो लेट कर लेते हैं हमेशा की तरह nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5। ए की वैल्यू कितनी है चेक करो, 23। वैसे तो मैं आपको आंसर बता चुका हूं 10 है, लेकिन फिर भी कैलकुलेट करके देखते हैं यहां से। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 चेक कर लो, इक्वल टू 5। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करें, अब चलो शिफ्ट करते हैं इसको उधर, n माइनस 1 इंटू -2, और ये माइनस का हो जाएगा भाई 5 माइनस 23। तो n माइनस 1, देखो बहुत ध्यान से देखना भाई, 23 18 बचेगा माइनस का, चेक कर लो भाई, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा। ओके, और ये माइनस का 2 यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस और 2 से 9 टाइम्स में कैंसिल, तो n इक्वल टू 9, और ये -1 है तो इधर आके +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 10। और यही आंसर तो हमने आपको दिया था भैया, हमने भी तो आपको 10 रो बोली थी। ओके 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 ओके, अरे आ जा यार, कभी कभी तो बहुत दुखी कर देते हैं। क्या हुआ ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया भाई? चलो ठीक है, अभी तो क्लियर नजर आ रहा है ना। ओके, तो बेटा इसका मतलब यहां पे कितनी रो है, कितने रो है बेटा, 10 रो है। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन दी फ्लावर बेड, तो hence there is 10 rows, 10 rows of flower bed। ओके, आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसके बाद कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। अब आपका इसके बाद सॉल्यूशन बचा है ना, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि आप सॉल्यूशन खुद से ट्राई कर लेंगे और आपसे डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट फिर भी कोई सी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि इसके बाद इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, है ना। बट बिफोर दैट आप पहले से ट्राई कर लीजिएगा उसको, है ना, पहले से ट्राई कर लीजिएगा। तो चलो भाई, समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।